हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर टेक्स्ट टूल के बारे में। जो ये ऑप्शन मिलता है आपको पॉलीगॉन टूल से नीचे, टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। आज आपको टेक्स्ट टूल और टेबल टूल के बारे में, दोनों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूले। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। जो हमारा यहाँ पर जो हमारा टूल है टेक्स्ट टूल, इसका काम क्या होता है, ये कोल्ड्रा में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ठीक है, ये होता है किसी भी जैसे हमने किसी फ्लैक्स पे या पैम्पलेट पे या कहीं भी टेक्स्ट लिखना हो तो सबसे अहम भूमिका इसी की होती है। इसी से हम टेक्स्ट टूल की मदद से टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ। यदि मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखना आपकी सारी यहाँ से चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ऊपर जो आपका मेनू बार है, प्रॉपर्टी है, सबको थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ और यहाँ से मैं कोई टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कोल्ड्रा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमने लिखा कोल्ड्रा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले हमारा जो पेज है इसको हम कर लेते हैं। अभी ये वर्टिकल इसको कर लेते हैं ओरिजेंटल, जिसको आप लैंडस्केप भी बोल सकते हो। ये यहाँ, ठीक है, ऐसे। ये हमने क्या लिखा है, ये टेक्स्ट टूल की मदद से एक फॉन्ट हमने लिखा है। यहाँ से आपने बताया कि एकदम बीच में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, XY वगैरह आपका क्या है, ये साइज को कम ज़्यादा करता है। आप पॉइंट ऑफ मत कीजिए कभी भी। यदि अपने साइज को छोटा बड़ा करना तो ऐसे आप कर सकते हो। कभी भी फ़ॉन्ट को ऐसे नहीं खींचे, क्योंकि यदि आप फ़ॉन्ट को ऐसे खींचोगे और इसको बड़ा करोगे तो आपकी जो डिजाइनिंग है, यदि आपने पैम्पलेट में की हो, फ्लैक्स में की हो, वो बहुत ही बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो कभी भी ऐसे फ़ॉन्ट को मत कीजिए। यदि आप ये फ़ॉन्ट ऐसा हो चुका है, आप सोचते हो कि इसको मैं पहले की तरह करूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना लेआउट में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आने के बाद इसको करेंगे क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखना जैसे हमारा पहले था, ये वैसा का वैसे एक फ़ॉन्ट बन के आपको आ जाएगा। ठीक है, हरदम फ़ॉन्ट को ऐसे छोटा कर सकते हो शिफ्ट के साथ। ये देखो, छोटा बड़ा ऐसे। ठीक है, कभी भी इसको फ़ॉन्ट को ऐसे नहीं खींचना। ठीक है, मैं इसको Ctrl Z कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से क्या है, इसमें एंगल ऑफ रोटेशन, ये क्या है, रोटेशन कर देगा। जैसे मुझे इसको 90 डिग्री का माना है तो यहाँ से इसने 90 डिग्री कर दी। मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl Z। इसके बाद वही मिरर हॉरिजॉन्टली, ये ऐसे दे देगा आपको। ठीक है, कई और फ़ॉन्ट आपने करना हो, यहाँ से वर्टिकली। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से हम अपना जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा फ़ॉन्ट है, ये एरियल का फ़ॉन्ट है, यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। ये देखना, जितने आपके पास फ़ॉन्ट है वे इंस्टॉल हो रहे हैं आपके कोल्ड्रा में या इस सॉफ्टवेयर में, तो वे सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, देखो आप इसमें से जो भी अच्छे फ़ॉन्ट लगे वो आप यूज इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मेरे में 8 या 10,000 फ़ॉन्ट है इसमें। ठीक है, आप जितने फ़ॉन्ट आप डालोगे तो उतने अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट ले लिया। इसके बाद और भी अच्छा फ़ॉन्ट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ, एक साइड से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या फ़ॉन्ट का साइज, यदि मैं इस पर देख लेना, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, इसको देखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा, फ़ॉन्ट साइज। यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज है, मैं इसको फ़ॉन्ट के साइज को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखना, यहाँ पर मैं 72 या 150 कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ से 200 तक बढ़ा सकता हूँ। यदि मुझसे इससे ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से अपना खुद का भर सकता हूँ। मैं इसको 300 पॉइंट कर लेता हूँ और उसको एंटर कर लेता हूँ। ये देखना, यहाँ पर 300 पॉइंट हो चुका है। जितने अब मैं इसको 500 करना चाहता हूँ तो इसको 500 भी कर सकता हूँ, 500। ये देखो, ठीक है, जितना आपको बड़ा लगा है उतना बड़ा कर सकते हो। यहाँ से छोटा करना चाहते हैं आप, छोटा भी इसको कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, मैं इसको और छोटा करना चाहता हूँ, और छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद क्या है, ये फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, क्या है यहाँ पर क्या दिया गया इसमें, वर्टिकल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, ये शो नहीं है अभी। ये क्या है, बोल्ड, ये फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देता है। यदि कोई फ़ॉन्ट आप ऑटोमेटिक बोल्ड हो तो वो बोल्ड का ऑप्शन यहाँ से
अनहाइड हो जाएगा। यदि वो फोर्ट बोल्ड होना चाहता हो तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ से क्या है, इटालिक, एटोडापन होता है इटालिक का, ये देखो इटालिक, ये देखो, ठीक है। यहाँ से क्या, अंडरलाइन, अंडरलाइन, इसके नीचे आपने अंडरलाइन चाहिए तो ये अंडरलाइन कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या है, यदि आपने पैराग्राफ लिखा हो, मैं इसके अंडरलाइन हटा देता हूँ। यदि मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पहले कंट्रोल सी, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी, फिर से करेंगे कंट्रोल वी, फिर से करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इमेज में से ये हटा लेता हूँ ग्राफिक्स एक में, ठीक है। यहाँ से इसमें से हटा लेता हूँ, कोल्डर डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो इसको स्पेस है इसको हटा देते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है, नन है, लेफ्ट है, इसको लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक लेफ्ट ही है, देखना है सभी लेफ्ट से स्टार्टिंग है। मैं इसको सेंटर करता हूँ तो सेंटर में ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसको मैं राइट करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको फुल जस्टिफाई करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या है, इसको फुल जस्टिफाई किया। देखिए यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा आपको, किसी ने पैराग्राफ का क्या है, सभी लाइनें एक पैराग्राफ में और नीचे वाली राइट साइड, क्योंकि हमने क्या किया इसको, ठीक है, फुल जस्टिफाई। तो इसने क्या है, इसके अंदर बेशक इसमें फ़ॉन्ट कम थे तो इसने इसको स्पेस के हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर दिया है। इसके बाद है फोर्स जस्टिफाई, ये क्या काम करता है, दोनों का काम सेम। तो इसको मुझे सेंटर करना हो सेंटर कर सकता हूँ, राइट में ले जाना हो राइट में, लेफ्ट में ले जाना हो लेफ्ट में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये होता हमारा इसका काम। ये सभी ऑप्शन आपको एक्सेल में या MS वर्ड में भी देखने को मिले होंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक होते हैं, ठीक है। इतना मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद है टेबल टूल। टेबल टूल की आपको खास जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है, वैसे मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। मैं टेबल टूल ले लेता हूँ यहाँ से और इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो। ये जितने फॉन्ट इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें हमने क्या, रो एंड कॉलम है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो रो है वे 30 है, कॉलम है जो है 4 है। तो यहाँ देखना ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। यहाँ से इसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ये देखो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से देखना मुझे 4 की जगह 5 चाहिए और नीचे जो हमारा ये कॉलम है यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 और 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना आपको समझ चुका है। ये टेबल टूल है तो इसने क्या बना दिया, आपको टेबल बना के आपको दे दी, ठीक है। इतना भी इनका आपको ने बताई है, इसको कम ज़्यादा करने के लिए इनका साइज घटता बढ़ता वहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिल कलर, कलर को फिल करने के लिए यहाँ से देखना, मुझे अपनी जो टेबल टूल है इसमें यदि मैंने कलर देना तो मैं इसको यहाँ से फिल कर सकता हूँ। यदि मैं उसको नहीं फिल करना तो यहाँ से मैं जाएगा अपने यहीं पे, ठीक है। यहाँ से कलर भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, नो फिल। यहाँ से कलर आप कर सकते हो कोई भी। यदि कलर पसंद नहीं आया, यदि आपने कलर नहीं करना तो यहाँ पर आइए नो फिल पे कलर कीजिए, ठीक है। आपने यदि कलर नहीं करना तो मत कीजिए। इसके बाद क्या, आउटलाइन कलर, यहाँ से आउटलाइन का जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना तो नो फिल कीजिए, ठीक है। करना है तो यहाँ से देखना, ठीक है। ये मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, आउटलाइन विथ, जो हमारी आउटलाइन है इसको मोटा पतला करने के लिए, ये देखो, ठीक है। क्या हुआ कि चारों तरफ की आई है, अंदर की नहीं आई। क्यों नहीं आई, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, देखना यहाँ से, यहाँ पर मैंने आउटसाइड सेलेक्ट किया इसलिए इसकी मैं साइड करूँगा तो ये इनसाइड की आपको बड़ी करके दे देगा, ये देखो 30 60, ठीक है। यहाँ पर इसमें आउटलाइन सेलेक्ट होती है, सभी होती है, आल करनी हो आल कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ फिर से। अब मुझे इसमें आल चाहिए, आल मतलब सारी आउटलाइन चाहिए इसकी मुझे एक जैसी, तो आल पे आएंगे, यहाँ से इसका जो पॉइंट है 30 तो एक जैसी हो जाएगी सभी, ये देखो 60। फिर से कंट्रोल Z करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इनसाइड अंदर अंदर की आउटलाइन चाहिए जो मुझे बड़ी चाहिए, तो यहाँ से 40, यहाँ से करेंगे 60। तो अंदर अंदर की आउटलाइन हुई है आपकी, जो आपकी साइज है आउटलाइन का वो अंदर की तरफ हो, बाहर आ लिया वो आउटलाइन है कोई भी नहीं हो। फिर से कंट्रोल Z करेंगे। अब मुझे चाहिए आउटसाइड का, तो ये आउटसाइड की आपको मोटे करके दे देगा, अंदर की नहीं देगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यदि अब मैंने आपको सभी ऑप्शन मानो बता दिया है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या दिया गया है, टेबल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से मैं इस पर सेपरेट पे दबाता हूँ और इसका ऑटोमेटिकली वो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से देखना आपको
ओरिजेंटल का जो सेल स्पेसिंग है वर्टिकली स्पेस करता है। ये देखो ये ओरिजेंटल में स्पेस बना के दे देता। जो अपने टेबल ली थी, टेबल के अंदर जो अपने कॉलम रो लिए थे यहाँ से 56 से, तो उसका स्पेस बता रहा है ये जो आपका ओरिजेंटल में। यदि मुझे वर्टिकल में स्पेस चाहिए तो वर्टिकल में इसका स्पेस बता रहा है। ये देखो जैसे हमने कोई अपने छोटे बच्चों की जैसे किड्स की बुक देखी होंगी, उसमें यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 2 3 4 ऐसे इसने एक जैसे बुक्स स्पेस एक जैसा देखो यहाँ पर लेफ्ट में राइट में टॉप में बॉटम में एक जैसा स्पेस करके दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी बॉक्स है वे एक ही लाइन में एक ही स्पेस में है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, टेबल टूल का काम यही होता है। ठीक है, आज मैंने आपको टेबल टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में, दोनों ऑप्शनों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको समझाया। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।